दोस्तों, क्या होने वाला है कलयुग का अंत? भविष्य मलिका एक ऐसी रहस्यों से भरी किताब है जिसमें ऐसी भविष्यवाणी लिखी है जो कि आज के समय सच हो रही है। ऐसी पुस्तक जिसमें इस दुनिया के आरंभ से लेकर अंत तक की सारी बातें लिखी है। ये एक ऐसा वर्तमान में संत अच्युतानंद दास महाराज की पुरानी उड़िया भाषा में लिखे गए ग्रंथ भविष्य मालिका की कुछ भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। भविष्य मालिका को ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास और पंचासखा ने लिखा है। ध्यान रहे, वैसे तो दुनिया में भविष्य बताने वाले कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। उन्होंने इन भविष्यवाणियों को ताड़ के पत्रों पर लिखा था। इस समय उनकी लिखी भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं सदी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए थे, जिनके नाम हैं संत अच्युतानंद दास, संत अनंत दास, संत जसोबंता दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास। इन समकालीन संतों को पंचसखा नाम से जाना जाता है। इन पांचों संतों ने उड़ीसा की वैष्णव परंपरा में आध्यात्मिक साहित्य और दर्शन शास्त्र को एक नया रूप दिया। इन्हीं संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संतों ने भविष्य मालिका की रचना ताड़ के पत्रों पर की थी। भविष्य मालिका ग्रंथ में कई बड़ी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भविष्य के विषय पर 318 पुस्तकें संत अच्युतानंद दास ने लिखी हैं। भविष्य मालिका में कलयुग के अंतिम कालखंड और युग बदलने को लेकर अनेक सटीक भविष्यवाणियां की गई हैं, जो आज के समय से संबंधित हैं। सबसे पहले होगा कलयुग का अंत, महाविनाश, तीसरा विश्व युद्ध और कल की अवतार। भविष्य मालिका में कलयुग का अंत, महाविनाश, प्राकृतिक आपदा और विश्व युद्ध को लेकर कुछ लक्षण दिए हैं, जिससे हमें मालिका के भविष्यवाणियों का सत्यता और सटीकता का अंदाजा आ जाएगा। संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के अंत के लक्षणों को भविष्य मालिका के भविष्यवाणियों में काफी विस्तार से लिखा है, जैसे सामाजिक अस्थिरता, धर्म का नाश, अधर्म का स्वीकार और भ्रष्टाचार। लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। समाज में बड्ढों और अध्यापकों का सम्मान खत्म हो जाएगा। धर्मगुरु और बाबा लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। फर्जी बाबाओं के हाथों लोगों को ठगे जाने की घटनाएं भी आम होती जाएंगी। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे, पुराने ज्ञान को महत्व नहीं देंगे। लोग भ्रष्टाचार और अपराध के रास्ते धन कमाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे। अपराधी खुलेआम खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। कलयुग के अंत से थोड़ा पहले खाने के सामान की कमी, बीमारियां, दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलेगा और कुछ जगह लोग सरकार के खिलाफ बगावत कर देंगे। भविष्य मालिका के मुताबिक जब किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों पर हमला शुरू कर देंगे, तब समझ लेना चाहिए कि वहां महाविनाश निकट है। ऐसे बहुत से लोग जानते होंगे कि जब भूकंप या कोई और बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो उसका सबसे पहले जानवरों को आभास हो जाता है। किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम करना छोड़ने लगेंगे। सूरज अपनी परोपकार का छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। साइक्लोन की हवाएं बर्बादी फैलाएगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। जंगली जानवर और सांप जंगल छोड़कर गांवों और शहरों में घरों पर हमला करेंगे। भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा तथा मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। जगन्नाथपुरी मंदिर का बड़ा पत्थर गिरेगा, मंदिर का झंडा भी कई बार गिरेगा। त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा का नाम गजपति महाराज होंगे। उड़ीसा में तूफान आएगा। पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भारत का आखिरी राजा यानी पंत प्रधान एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। नई नई बीमारियां फैलेगी और उनका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं होगा। महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लोग अंतिम संस्कार करते करते थक जाएंगे और कई शव तो घर में ही पड़े रह जाएंगे। दुनिया भर के लोगों का दिमाग अशांत रहेगा। दवाइयों से महामारी रोकने की बजाय और बढ़ जाएंगी। दुनिया में अनेकों भागों में प्राकृतिक आपदा तबाही मचाते दिखाई देंगी। कई देशों में बड़े भूकंप आएंगे, तो कहीं जानलेवा बाढ़, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होंगी, तो कहीं भयंकर सूखा गिरेगा जिससे लोग पानी के लिए तरस जाएंगे।
मौसम का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। साल 2022 से 2027 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया भर के लोग झेलेंगे। वह अप्रत्याशित और खतरनाक होगा। धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि कई लोगों की जान चली जाएगी। 2023 दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। धरती के कई ग्लेशियर टूट जाएंगे। ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी। दुनिया भर में नदियों का पानी कम होने और जमीन के नीचे का पानी कम हो जाने से पीने के पानी की कमी होगी। खेती का नुकसान होगा। धरती का मौसम चक्र बेहद खतरनाक तरीके से बदल जाएगा। ऋतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी काम नहीं आएगा। दुनिया के कई शहरों और गांवों में बाढ़ से बर्बादी होगी। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, तीसरे विश्व युद्ध की नींव 2022 में ही रखी जाएगी और 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगी। यह टकराव महाशक्तिशाली देशों के बीच होगा। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इससे दुनिया 2 भागों में बंट जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध इतना भयंकर कर होगा कि लोग आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध से अलग होगा। इसमें धरती पर पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक केवल युद्ध ही युद्ध शुरू हो जाएगा। भारत इस तीसरे विश्व युद्ध में आखिर के 13 महीने बाद शामिल होगा और भीषण युद्ध करेगा। भविष्य मलिका के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध आपसी जमीनी विवाद, वर्चस्व, धार्मिक कट्टरता, भुखमरी और आंतरिक गृह युद्ध इस युद्ध का कारण होगा। इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। इस वजह से धरती पर ज्यादातर लोगों की मौत होगी और कुछ ही लोग बच पाएंगे। इंसानियत केवल नाम रह जाएगा और हंसती खेलती धरती भीषण आज तक की त्रासदी देखेगी। आसमान में दिखेंगे 2 सूरज, आसमान में 2 सूरज जैसा आभास होगा। एक तो सूरज होगा और दूसरा कोई और आसमानी चमकती वस्तु होगी। यह चमकती वस्तु कोई छोटा उल्कापिंड या फिर धूमकेतु हो सकती है। भविष्य मल्लिका के मुताबिक यह धूमकेतु तब गिरेगा जब भारत में युद्ध चल रहा होगा। भारतीय सैनिक दुश्मनों के घर में घुसकर मारेगी। दुश्मन देशों को कुछ सोचने समझने से पहले ही इन देशों का अस्तित्व ही भारत मिटा देगा। इन देशों को अपनी गलती का एहसास होगा और भारत के आगे सरेंडर कर देंगे। लेकिन चीन और पाकिस्तान परमाणु बॉम्ब छोड़ने की गलती करेंगे। पर कल की भगवान की कृपा से यह परमाणु बॉम्ब ज्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन उत्तर भारत में इस हमले से काफी नुकसान होगा। भारत भी कुछ ही समय में चीन और पाकिस्तान पर परमाणु बॉम्ब से हमला कर देगा। भारत का हमला इतना सटीक होगा कि चीन और पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएंगे और इस तरह भारत युद्ध विजयी हो जाएगा। भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी के अनुसार कल की अवतार जन्म हो चुका है और वह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर है। विश्व युद्ध के बाद सीमाएं बदल जाने की वजह से दुनिया में कुल 111 देश ही होंगे और विश्व की आबादी केवल 60 अनुमानित आंकड़ा करोड़ रह जाएगी। बाकी बचे लोग सनातन धर्म का स्वीकार कर लेंगे। भारत इन सभी देशों को नए युग में ले जाएगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। अखंड भारत की शासन व्यवस्था अलग होगी और लोकतंत्र से भी उत्तम व्यवस्था कायम होगी और पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म होगा। सनातन धर्म भारत का आखिरी राजा एक हिंदू शासक होगा। मालिका के मुताबिक ओडिशा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे और वही समयकाल भारत के आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री का भी होगा। यानी भारत के आखिरी पीएम को भी इसी समय काल में होना है। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भविष्य मालिका की भविष्यवाणी कितनी सच साबित हो रही है और यह कितनी सटीक है? बात की जाए इसकी भविष्यवाणी की सटीकता की तो 500 साल पहले कौन बता सकता था पाकिस्तान नाम का भी कोई देश अस्तित्व में आएगा और इतने सारे इस्लामिक देश होंगे। इसको मानना ना मानना ये आपकी ग्रहण शक्ति पर निर्भर करता है। आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।